भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और जैसा कि चुनावी वायदे होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से चुनावी वायदा करता है। दिल्ली बहुत बदलने वाली थी, लेकिन दिल्ली बदली नहीं, बद से बदतर होती जा रही है। इसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बात समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी प्रकार से ना तो वो देश हित में है और ना दिल्ली के हित में है। हमने बार बार देखा है भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई है, लेकिन उसका फोकस जो है वो डिवीजन रहा है। वो अ, देश को बांटने की कोशिश करती है। वो जो देश का मौजूदा संविधान है उसको कमजोर करने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं जब से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आलम ही दूसरे हैं। तब से एक नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का देखने को मिला, जिसमें डेमोक्रेटिक तो कुछ भी नजर आता नहीं। हाँ, ऑटोक्रेटिक तरीके से लोगों को हाँकना, इस देश को हाँकना, इस देश की जो संपत्तियां हैं उनको कौड़ियों के दाम बेचना, कुछ चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस देश को नीलाम कर देना, ये बहुत स्पष्टता के साथ नजर आया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, चाहे वो किसानों की आय डबल करने की बात कही थी, काले कानून लाकर उल्टा उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ किसान संगठनों का, जिन्होंने मजबूती से उसका टक्कर लिया और 1 साल के संघर्ष के बाद, हजारों जान गंवाने के बाद काले कानून वापस हुए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। इसी प्रकार से आज छात्रों की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से छात्रों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अगर पेपर लीक के खिलाफ खास तौर पे मैं बात करूं, तो जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है और जिस तरीके से जेन जी ने उसको उठाने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। हमारी पार्टी ने भी इस मुद्दे को सही समय पर भांपते हुए देश भर में गूंज के नाम से प्रोग्राम चलाए। माननीय राहुल गांधी जी स्वयं कई जगह जाकर उनको लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको संबोधित किया। और मुझे खुशी इस बात की है और गर्व मैं महसूस करता हूँ अपने नेता पर कि जब चीजें कंट्रोल में नहीं रही, जब ये देखने में आया है कि ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक उम्मीद थी कि पार्लियामेंट में शायद बात रखेंगे तो पार्लियामेंट में सुनी जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट में भी हालत जस के तस रहे और फाइनली राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा। जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने इस सारे मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से इस जन जी के साथ उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मुझे गर्व के साथ साथ खुशी भी है कि उसका रिजल्ट है। निश्चित ही धरने प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर भी हुए और वहां पर भी युवाओं ने सबने समर्थन उसका किया। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक समूचा विपक्ष जिस तरीके से उस आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ, तो उसका असर देखने को मिला कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, मजबूर होना पड़ा इनको कि नया कानून लाए। और आज कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद हुई कि शायद कुछ बदलेगा, लेकिन साथ के साथ कुछ सवालात भी जो है